तो अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। देखो, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ हो रहा था? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। सो इसके अंदर क्या होगी? एनर्जी यूज होगी। अब एक टर्म और ध्यान रखो, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को हम कहते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट, और हाई से लो को हम क्या कहते हैं? डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। सो ये वर्ड न्यू आ जाता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या हो जाता है? पंप्स। ये क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स को पंप करके भेजते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के लिए। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि ना घर में सपोज एक कितना भी 5 मंजिल का एक घर है। अब सबसे नीचे पानी की सप्लाई आती है। तो पानी की सप्लाई को 5वीं मंजिल पे जो टंकी रखी है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मोटर का यूज़ करते हैं ना, मोटर का यूज़। अब मोटर का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें बिजली देनी पड़ती है, यानी कि हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे पहुंचाने के लिए। बट अगर हम इसका जस्ट अपोजिट करें कि 5वीं मंजिल से मुझे ग्राउंड फ्लोर पे पानी को भेजना है, तो मैं तो डायरेक्ट भेज सकती हूँ ना, बिना एनर्जी खर्च किए। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बस वही है, मोटर की तरह ही होगा। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स को पंप किया जाता है, तो इसके लिए भी स्पेशल प्रोटीन्स चाहिए हमें। इसके लिए भी स्पेशल प्रोटीन्स चाहिए। अब देखो, जैसा हमने फैसिलिटेटेड में पढ़ा था ना, बिल्कुल इसके अंदर भी सेम केस हो जाएगा, SSI। इसके अंदर के भी प्रोटीन क्या होंगे? स्पेसिफिक इन नेचर होंगे, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को लेके जाएंगे। सैचुरेशन, इसके अंदर भी वही सेम केस होगा, सैचुरेशन होगा। और इनहिबिशन आएगा इसके अंदर भी। सो ये क्लियर है ना बात? सो अब हम एक बार इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। सो अपहिल का मतलब क्या हो गया? लो से हाई। तो सिंपल क्या लो से हाई है? नहीं। फैसिलिटेटेड भी नहीं। एक्टिव क्या है? लो से हाई है। सिंपल के लिए एनर्जी चाहिए? नहीं। फैसिलिटेटेड की एनर्जी? नहीं। एक्टिव के लिए हमें एनर्जी चाहिए। क्या ये सेलेक्टिव नेचर का होता है? सिंपल नहीं। फैसिलिटेटेड होता है, एक्टिव भी होता है। सैचुरेशन, इसके लिए तो नहीं, इसके लिए यस। यस। प्रोटीन क्या सिंपल डिफ्यूजन के लिए चाहिए? हमें नहीं चाहिए। फैसिलिटेटेड के लिए चाहिए और एक्टिव के लिए चाहिए। सो ये कंपैरिजन हो जाएगा इन तीनों के बारे में। लास्ट मेथड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करते हैं। देखो, कोई एक सेल है, उसके एडजेसेंट भी एक सेल है, न्यूक्लियस हो गया। सो देखो, जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना, ये धीरे धीरे ना मूव करता रहता है। क्या करता रहता है? मूव करता है। क्लियर है ये बात कि साइटोप्लाज्म क्या होता है? मूव करता रहता है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, इसको इस सेल तक में भेजना है, ठीक। यहाँ के एक मॉलिक्यूल को मुझे इस सेल में भेजना है। तो देखो, ये जब साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो ये मॉलिक्यूल भी इसके साथ मूव करने लगेगा ना। ये मॉलिक्यूल यहाँ आया, फिर आगे यहाँ पे आया, और यहाँ आके क्या हो जाएगा? ये इजीली डिफ्यूज़ होकर इसके अंदर चला जाएगा। सो समझ रहे हो ना? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के कारण जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हम उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होता है।